प्रति समर्पण भाव पैदा करती और समर्पण अहम रूपी अणु को गलाने में हेतु है। और ये अहम रूपी अणु गलित हुआ तो भेद, भिन्नता, इसकी दुर्गंध मिट जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये सुवास देती है, सुगंध देती है, दुर्गंध को मिटाती है। और कौन सी दुर्गंध? भेद और भिन्नता। भेद मिट गया, अपने और उसके बीच जो भिन्नता थी वो मिट गई। परिच्छिन्न से जो पहले तादात्म्य था वो टूट गया और अपरिच्छिन्न से जो भिन्नता का अनुभव था वो भ्रांति थी, वो टूट गई। तो अहम गलित हुआ, भेद और भिन्नता की दुर्गंध गई, एकता, समता और अभिन्नता की अभिव्यक्ति हुई। तत्व दृष्टि से एकता, हार्दिक दृष्टि से समता। तो वो दूर बाहर से रहता था पर भीतर से बहुत निकट था गुरु के। उसने देखा कि गुरु ने इसको घड़ा दिया पर इसने गुरु की दी हुई चीज को एक साधारण चीज समझा है। गुरु के दिए उस घड़े को इसने बहुत छोटी चीज समझा है, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी छोटी चीजों में उलझी हुई है। क्षुद्र चीजों की इच्छा इसके मन में है, इसलिए गुरु की दी हुई वस्तु को भी क्षुद्र समझ रहा है। विराट ईश्वर से एक हुए गुरु उसने जो दिया वो कोई शुद्र होगा? तो उसके पीछे पीछे गया कि देखूं ये गुरु के दिए हुए घड़े का, गुरु ने जो वस्तु दी, प्रसाद में घड़ा दिया, इसका ये क्या करता है। पीछे पीछे गया। अमेरिका के एक साधक ने मुझे बताया कि बापूजी ने केवल धरती पर चरण रखे थे, वो चरण उसने नैपकिन बिछाया, उसके ऊपर बापूजी ने रखे तो कुछ रजकण गुरुदेव के चरणों के लगे हुए उसके नैपकिन पर पड़े। वो उसने संभाल लिए और लेकर उसके बाद वो अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने बताया भक्ति भी बरकरार है, कम तो नहीं हुई है और बाहर की संपदा भी खूब बढ़ गई है, नहीं चाहते हुए भी। वो गुरुदेव की चरण रज मैंने संभाल कर रखी है, बोले। वहां रोज प्रणाम करता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव के चरणों में ही मैं प्रणाम कर रहा हूं। मेरा प्रणाम उनके चरणों में पहुंच रहा है और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। श्रद्धा भक्ति रहित विज्ञान मानव को विलासिता में बांधता है। विज्ञान मानव को दृश्य के संबंध में सोचने, समझने और उपयोग करने में सहयोगी सिद्ध होता है। विज्ञान एक प्रकार का बल है और बल से कार्य, भोग आदि की सिद्धि होती है, परंतु बल के द्वारा अभाव का अंत नहीं होता है। सत्संग के द्वारा अभाव का अंत होता है। विज्ञान एक बल है, वो बल उपयोगी है। मोबाइलों का उपयोग नहीं कर रहे लोग, कार में जाते हुए, रास्ते चलते हुए कहां कहां बात हो जाती है, पर अभाव का अंत हुआ नहीं हुआ ना। विज्ञान बल जरूर है, बल अभाव को नहीं मिटाता, अपितु मिथ्या अभिमान को पुष्ट करता है। और अभिमानी कितना ही सबल क्यों ना हो, उसे पराधीनता में आबद्ध होना पड़ेगा।
इसलिए सुखदेव जी ने भागवत के 6ठे स्कंद में परीक्षित राजा को कहा, कोई अभिमान को छोड़कर निरअभिमानी होकर सदगुरु के चरणों में बैठे। मंडन मिश्र को पता चला कि मेरी विद्वता 2 कौड़ी की है, 4 वेदों का ज्ञाता हूं, उपनिषदों के श्लोक कंठस्थ हैं, तो क्या हो गया, मेरी विद्वता किस काम की? मुर्दा शरीर किस काम का अगर शरीर में प्राण ना हो तो? ऐसे मंडन मिश्र को लगा, और मंडन मिश्र की हार घोषित करने में उसकी पत्नी को कोई संकोच नहीं हुआ। मंडन मिश्र की पत्नी न्यायाधीश की जगह पर बैठी थी और शंकराचार्य जी के आगे उन्होंने अपने पति की हार घोषित कर दी, और मंडन मिश्र ने भी अपनी हार स्वीकार की और शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए, और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। चार प्रमुख शिष्यों में से एक हुए। आजकल तो कोई थोड़ा विद्वान हो जाता है ना, बस अपने को समझता है कि मैं तो कुछ हूं, मैं तो कुछ हूं, मैं तो कुछ जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता है। तो वो उसके पीछे पीछे गया, देखा कि उसने घड़ा जो था वो 5 रुपए में बेच दिया। उसको लगा कि कितना दुर्भाग्य है इसका, गुरु ने दिया और इसने बेच दिया। 5 रुपए में गुरु की दी हुई प्रसादी घड़ा इसने बेच दिया। ₹5 लेकर वो तो राजी हो गया कि कुछ नहीं मिला तो 5 रुपए तो मिले, और कुछ नहीं तो। पर वो जो दूसरा बाहर से दूर रहता था, दूर रहकर सेवा करता था, पर भीतर से जो गुरु के करीब हो गया था, भीतर जो उसके निरपेक्षता, निरभिमानिता, निष्कामना, निर्ममता, ये जो उसके भीतर दैवी संपदा उसने अर्जित की थी गुरु के सुमिरन से, गुरु की उपासना से, उसने जाकर उसको कहा कि तूने जो 5 रुपए में भी घड़ा खरीदा ना भाई, मैं तुझे 10 रुपया देता हूं, वो घड़ा मेरे को दे दे। बोले क्यों? आखिर ऐसा तो क्या उसमें जो तुम 10 रुपया देकर मेरे से खरीदना चाहते हो? बोले वो तू मत सोच, तूने 5 दिए, मैं तुझे दुगने देता हूं, 10 रुपए ले ले, वो घड़ा मेरे को दे दे। अब उसको तो कुछ पता नहीं, उसने कहा थोड़ी देर में दुगने मिल रहे हैं, 5 के 10, ला भाई ला, 10 दे दे, ले जा। और वो खुश हो गया, बहुत खुशी से झूम उठा कि गुरु के हाथ की स्पर्श की हुई वस्तु मुझे मिल गई। वाह वाह, धन्य धन्य, मेरा अहोभाग्य, गुरुदेव का हाथ जिस पे लगा था वो चीज मुझे मिल गई। बहुत खुश हो गया, बहुत राजी राजी हो गया, झूमता झूमता और आंखों में खुशी के आंसू पहुंचता हुआ वो अपने निवास पर आया। आश्रम में जहां रहता था उसका निवास था, छोटा सा कमरा, वहां उसने वो घड़ा रख दिया। अगले दिन गुरु के निकट का सेवक कहलाने वाले चेले के चेहरे पर उदासी थी। गुरु आए सत्संग देने को, उसका चेहरा उदास देखकर गुरु ने पूछा, क्यों भाई, कल तो तेरे को मैंने पुरस्कार दिया था, घड़ा दिया था, फिर भी तू उदास क्यों है? वो बोला, क्या करूं गुरुजी, इतने साल सेवा करने के बाद आखिर मिले तो खाली 5 रुपए ही, 5 रुपए ही तो मिले, इतने साल मैंने आपके पास सेवा की, क्या मिला और मेरे को? गुरु को आश्चर्य लगा कि मैंने अपने हाथ से दिया और ये बोलता है कि मिले तो 5 रुपए ही, घड़ा दिया इसको, कहता है 5 रुपए ही तो मिले। आखिर गुरु ने कुछ प्रवचन किया और प्रवचन करते करते गुरु की नजर पड़ी कि बाहर से जो गुरु से दूर रहता था और अंदर से गुरु के निकट रहता था,
वो शिष्य मानो झूम रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत सी मस्ती थी, अलौकिक तेज था, प्रसन्नता उसके चेहरे से झलक रही थी, मानो झूम रहा था वो। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है भाई, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, मैंने तो तुमको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी तुम इतने खुश दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? तो वो बोला, गुरुजी आपने बाहर से तो कुछ नहीं दिया, पर मेरी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। बोले कैसे? बोले गुरुजी आपने जो कल घड़ा दिया था ना इसको, इसने तो साधारण चीज जानकर बाजार में बेच दिया 5 रुपए में, पर मुझे हुआ कि गुरुदेव की दी हुई वस्तु है तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। गुरुदेव की स्पर्श की हुई वस्तु इसने बेच दी पागल ने। तो गुरुजी मैंने तो उसको 10 रुपए दिए उस दुकान वाले को, और उससे वो घड़ा ले लिया। घड़ा लेकर मैं अपने कमरे में आया और मैं तो देखता रहा, उस घड़े को बार बार प्रणाम करता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि ये गुरुजी का हाथ लगाया हुआ है, एक गुरुजी का स्पर्श किया हुआ है। उसने क्यों गुरु की अर्पण की हुई वस्तु, प्यार से गुरु की अर्पण की हुई प्रसादी, उसका क्यों अनादर कर दिया? मैं तो बार बार उसको प्रणाम कर रहा था और घुमा घुमा कर उसके दर्शन कर रहा था। जब बहुत बारीकी से देखा तो पता चला कि मिट्टी का कवर है ऊपर ऊपर और अंदर से, पर बारीकी से देखा तो पता चला कि वो घड़ा तो सोने का है, मिट्टी का नहीं है। मिट्टी का तो खाली ऊपर लेप लगा हुआ है, बाकी तो वो सोने का घड़ा था गुरुजी। मुझे आश्चर्य इस बात का लगा, सोना मिला उसकी खुशी नहीं है, मुझे तो आपके हाथ की लगी हुई वस्तु मिल गई उसकी खुशी है। और वो देखो उसको साधारण घड़ा समझकर 5 रुपए में बेचाया, और है वो सोने का घड़ा। बाहर से भी अगर देखे तो